एक घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। इन हल्के फुल्के प्लान से ये भारी भरकम इमारत हिलने वाली नहीं है। अब तो लगता है कि इस नकली कमल के फूल को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें ही कीचड़ में उतारना पड़ेगा। सुनो, जयपुर में तुम्हारी अच्छी जान पहचान है ना, तो हम तुम्हें एक एड्रेस भेज रहे हैं। उसे कहो गोयनका हाउस आकर मिले जल्दी। आप बस आ रहे हैं, वेट करो हमारा। ये रागिनी जी कहाँ जा रही है? राधिका, तुम्हें चोरी छुपे बाहर कहाँ जा रही थी? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे हमें घर के लिए भी निकलना है ना। ना रागिनी कहीं दिखाई दे रही है, ना कली और ना ही दिव्यम। बाजी, वो रागिनी जी तो बाहर। ठीक है, हम बाहर जाकर के देखते हैं, लेकिन तुम अंदर जाओ, कली गोलू को ढूंढो और घर चलने की तैयारी करो। जाओ अब। तेरे नैन कटोरे मेरे दिल के लुटेरे, बन जा मेरी मिसेज, खाएंगे छोले भटूरे, साथ में खाएंगे। तुम अपने हाथों से खिलाना। ये क्या किया तुमने? आवाज तोड़ दिया तुमने। ये सिर्फ आवाज नहीं, दिल था मेरा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तुमने। ऐसा क्यों किया तुमने? शायद क्यों किया? हद है तुम्हारी छिछोरीपंती की। एक नंबर की ना घटिया इंसान हो तुम। शायद इसलिए राधिका ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। लेकिन अग्नि से पंगा मत लेना, वरना जलकर राख हो जाओगे। अग्नि? हमारा नाम अग्नि? कॉलेज में आग लगा दी। तुम तो फायर हो। मेरी फायर? तुम्हारी? मेरी फायर क्वीन। कॉलेज में आग लगा। लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मुन्ना को धक्का देने की? आंटी जी, आपने सही कहा। मुझे इसे धक्का नहीं मारना चाहिए था, बल्कि मुझे इसे चप्पल मारना चाहिए था। एक नंबर का ना चीप है आपका लड़का। लड़की देखी नहीं कि चीप चीप शायरियां शुरू कर देता है। वैसे इसकी भी गलती नहीं है। अब भगवान ने मुझे बनाया ही ऐसा है, भला की खूबसूरत, कि जो भी मुझे देखता है उसको मेरा फितूर चढ़ ही जाता है। लगता है तुम्हारी अम्मा ने तुमको बचपन में ही आईना दिखाया था। बड़े होकर के तुमने आईना नहीं देखा, तभी ऐसी बकवास कर रही हो। इस बुढ़िया के साथ साथ तुम्हें भी पागल खाने भेज देना चाहिए था, और ना मेढक जैसी शक्ल लेकर के बल्ला की खूबसूरत हो ऐसी बातें कर रही है। हमारे बच्चे को किसी ने जानबूझ करके नशे की चीज पिला दी है, वरना तो हमारे बच्चे की जूती भी तुम्हें घास ना डाले। आंटी जी, हर माँ को ना अपना लंगूर नूर ही लगता है। वैसे मैंने इनकी पसंद देखी है। इनकी बीवी राधिका खेत का सबसे भारी तरबूज। मुन्ना, क्या हो गया है तुझे? होश में आ बेटा। इस चपटी शक्ल में तुझे क्या ऐसा दिख गया? क्या बोला आपने? अपने दिमाग के साथ साथ ना अपने कान का भी इलाज करवा लो तुम। ना, चल बेटा यहाँ से, जाने का समय हो गया है। चुप, चल। फायर क्वीन। आगे की कार में मम्मी जी, दादी और राधिका है। जल्दी से उस गुंडे को हम फोटो भेज देते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। कली भाभी, हमारा फोन ऑफ हो गया,
क्या आप प्लीज 5 मिनट के लिए हमें फोन चार्ज करने देंगे क्या? नहीं देवरानी जी, हमारा फोन सिर्फ 5% ही चार्ज है और वैसे भी हम एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं और फ्लाइट में फोन नहीं चलता है। और इतनी रात को आपकी कौन सी जरूरी मीटिंग है, आप बाद में चार्ज कर लीजिएगा। सोचा था घर जाने से पहले हमारा काम हो जाएगा। हे भगवान, अब तो हम उन गुंडों को फोटो भी नहीं भेज पाएंगे। हमारा काम अधूरा रह गया और वो राधिका वो एक और बाजी जीत गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दिव्यम ने गलती से इतनी शराब कैसे पी ली कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। पक्का इसने जानबूझ के शराब पी है। आप तो समझते हैं ना मुन्ना के पापा की शराब को इंसान किन हालातों में हाथ लगाता है, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो या फिर दुखी हो। और जब से ये राधिका हमारे घर में वापस लौटी है, तब से हमारा बेचारा बच्चा इतना ज्यादा परेशान रहने लगा कि हो सकता है उसने गलती से शराब पी ली होगी। लेकिन आपको तो अपनी पुरानी बहू के आगे अपने बच्चे का दुख नजर ही कहाँ आता है। बस हो जाता, हर बात का ठीकरा राधिका के सर पे फोड़ना जरूरी नहीं है। तुम्हारा बेटा भी कोई हरिश्चंद्र नहीं है कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती। बस करो तुम दोनों, बहस करना बंद करो। अरे इतनी रात हो चुकी है। गोलू जाओ बेटा, दिव्यम को उसके कमरे में छोड़ के आओ, सुलाओ वहां पे। समझ। हे भोलेनाथ, हम घर वापस आ गए हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने दिव्यम जी का जल्द से जल्द पता लगा पाए। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे, मैं पागल नहीं हूँ। अरे ये सब पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ पागल, मैं नहीं हूँ पागल। गॉड, रूही, आज की पार्टी में क्या क्या हुआ? मैं तो बहुत थक गया हूँ, सुपर टायर्ड। लेकिन तुमने नोटिस किया, हमने जिनको भी बुलाया था वो सारे गेस्ट ऑलमोस्ट आए थे। और देखो फोटोज कितनी अच्छी आई हैं, बहुत अच्छी फोटोज आई हैं। रूही, क्या बात है? आज अचानक सीखना क्या? नहार जी, चुप रहिए, कुछ भी मत कहिए। बस मुझे आपके करीब होने का एहसास महसूस करने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि बस अभी का ये पल कुछ देर के लिए यही थम जाए। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे कहीं दूर बादलों में चली गई हूँ। पर ये आपका प्यार ही था जो मुझे वापस आपके पास खींच कर ले आया। क्या हुआ? हमारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वही तुम
मेरे पास ही थी, मेरे सामने थी हमेशा, मेरे आंखों के सामने ही थी तुम। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे सालों बाद मिल रही हो? नाहर जी, मेरे साथ क्या क्या हुआ है आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। नहीं, क्या हुआ? कहाँ खो गई? नाहर जी, मैं अब आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। दूर जाने की सोचना भी मत रही। तुम्हें पता भी है जब तुम मंदिर से वापस नहीं आई थी मेरी क्या हालत हो गई थी। नाहर जी, क्या आपको उस दिन के बारे में और कुछ भी याद है? और आपको क्या क्या याद है? प्लीज बताइए ना। उस दिन के बारे में मतलब? नाहर जी, मेरा मतलब नाहर, बेटा हॉस्पिटल से कॉल आया था। वो लोग कल माँ जी का चेकअप करेंगे ताकि पता चले कि माँ जी को क्या दिमागी बीमारी है। एक काम करो नाहर, कल तुम माँ जी से मिलने चले जाना सुबह। तुम्हें देखकर उन्हें अच्छा लगेगा। जी। नाहर जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दादी से मिलने के बाद मंदिर जाएंगे और दादी के लिए प्रार्थना भी करेंगे। क्या है? चल क्या रहा है? अरे कौन सी मैडम? अरे वही मैडम जो इस घर में बड़ी बहू और छोटी बहू की माँ है। अरे उन्होंने ही आपको अंदर आने से मना किया है, समझे? रुचिता तो न जाने कब के स्वर्ग से तार गए। फिर आखिर है कौन जो रोई चूई की माँ बनकर उस घर में बैठे हुए? कहीं ये उस सास बहू की जोड़ी, मतलब सुमित्रा सोनी की साजिश तो नहीं है? हाँ, हो ही सकता है। उन्होंने जूही को पार्टी में भी नहीं बुलाया। ये चल क्या रहा है? मुझे इस बुद्धि को सुलझाना ही होगा। हे भगवान, सुबह हो गई। कल रात हमने अपना फोन चार्ज कर लिया था, पर कब हमारी आंख लग गई पता ही नहीं चला। ये निकम्मा नकली दिव्यम, ये तो किसी काम का ही नहीं है। हेलो। अरे मैडम साहब, कहाँ है फोटो? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? रहने दो, अब उसका कोई फायदा नहीं है। हम वैसे भी जयपुर से कानपुर आ गए हैं। अरे मैडम जी, हम भी आपके कानपुर में हैं। क्या? हाँ मैडम जी, जुबान के हम बड़े पक्के हैं। एक बार काम हाथ में ले लेते हैं ना, जब तक उसे पूरा नहीं कर देते छोड़ते नहीं। फोटो भेजिए, हम अपना काम करके जाएंगे। ठीक है, हम अभी फोटो भेजते हैं। रागिनी। जी मम्मी जी। रागिनी बेटा, तुम अभी अरे वाह मम्मी जी, आपके बाल तो बिल्कुल पहले जैसे हो गए, पर ये हुआ कैसे? सुबह सुबह पार्लर जाकर के हमने ना ये विग लगवाई है, वरना हमारे असली बाल तो सही होने में थोड़ा और समय ले लेंगे। तब तक इसी विग से काम चलाना पड़ेगा। मुन्ना को अभी तक होश नहीं आया। खैर ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे साथ मंदिर चलो। आज महा सोमवार है। आज भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी से चल करके तुम दिव्यम और अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करना। फिर देखना, भगवान के आशीर्वाद से तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मांतर के लिए जुड़ जाएगी। यही मौका है अपना प्लान पूरा करने का। अब मम्मी जी, हमारा धर्म से पहले अपना कर्म निभाना ज्यादा जरूरी है, वरना हम आपके साथ जरूर चलते। आप दिव्यम जी की हालत तो देख ही रही है ना, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है। और सोनू के स्कूल से भी उसके टीचर का फोन आया था, उनसे भी मिलने जाना होगा। लेकिन
लेकिन बेटा हमने सोनू की तो डायरी देखी थी, आज कोई पीटीएम नहीं है। मम्मी जी, जरूर सोनू ने ना स्कूल में कोई शैतानी की होगी, इसीलिए हमें अकेले बुलाया है। लेकिन मम्मी जी, आप राधिका दीदी को ले जाइए, क्योंकि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसके बाद तो उनका भगवान से माफी मांगना ज्यादा जरूरी है ना। राधिका हमारे साथ मंदिर जाकर के क्या करेगी? हाँ ठीक है, हम राधिका को अपने साथ मंदिर ले जाते हैं। वैसे भी हमने दान पुण्य करने के लिए कुछ सामान निकाला है, कुछ नहीं तो कम से कम वो सामान तो उठा ही लेगी ना। मम्मी जी। हाँ बेटा। हाँ, संभल कर जाइएगा, हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही है, स्पेशली आजकल जो आपके साथ हादसे हो रहे हैं उसके बाद। कितनी चिंता रहती है ना हमारी तुम्हें। खुश रहो, इसका ख्याल रखना। अब तो राधिका की छुट्टी। मम्मी, आपने कहा था ना अगर मैं गुड बॉय बनूंगा तो आप मुझे गेम खेलने दोगी। लाओ। सोनू, बहुत बदमाश हो गए तुम, हमारा फोन दो। राधिका, पूजा की थाल तैयार हो गई? जी माँ जी, बस अभी वही करने वाले हैं। राधिका, मंदिर के द्वार बंद हो जाएंगे तब घर से बाहर निकलोगी क्या? अरे जल्दी जल्दी करो ना। रुको सोनू, कहाँ जा रहे हो? रुक रहे हो या नहीं? सोनू, फोन दो वरना हम थप्पड़ मारेंगे। रागिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को थप्पड़ मारने की धमकी देने की? देखिए ना, सोनू हमारा फोन लेके भाग रहा था, हम तो बस उसे रोक रहे थे। आप बहुत गंदे हो, आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो। नहीं चाहिए मुझे आपका फोन। सोनू, ये क्या किया तुमने? रागिनी, जाने भी दो रागिनी, सोनू बच्चा है, अभी हो गई गलती, इससे माफ कर दो इसे। तुम एक काम करो, अपना फोन सही करवा लेना या फिर नया फोन खरीद लो। अब फोन तो ऑफ हो गया। रागिनी जी, इसे चावल के डब्बे में डाल दीजिए, क्या पता ठीक हो जाए। हमें आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है राधिका दीदी। चलो जाओ, आप अपने कमरे में जाओ। राधिका, अब तुम यहाँ पर बुत की तरह क्या खड़ी हो? लोटे का दूध खराब हो गया है ना, तो जाओ इसे जाकर के बदलो और जल्दी करो। जी माँ जी, और हम जल्दी से ना अपने कपड़े बदल कर भी आते हैं, दूध के छींटे हमारे कपड़ों पर भी आ गए हैं। जो करना है बस जल्दी करो। रागिनी जी जिस तरह अपने फोन को लेकर परेशान थी, हो ना हो उस फोन में दर्शन जी को लेकर कोई राज जरूर है, हमें देखना होगा। अरे छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे घर जाने दो। छोड़ो मुझे घर जाना है। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, समझी? मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अपने घर जाना है। बैठो यहाँ पे, चलो। और यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो समझ लेना। किस्मत का खेल देखो, जहाँ रूही को भेजने के सपने देख रही थी, आज मैं वहाँ खुद फंस गई हूँ। गुड्डू को नमस्ते बोलो, गुड्डू को नमस्ते बोलो। हटो यहाँ से। तबड़क तबड़क तबड़क, आजा घोड़े की सवारी करते हैं। अरे हटो यहाँ से। गुड्डू 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 नमस्ते बोल, नमस्ते बोलो, नमस्ते। तुझे इस दुनिया की मोह माया से मुक्त कर दूं, वरना तू पागल रहेगी, कभी ठीक नहीं होगी। तू पागल है, पागल 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 पागल। अरे मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। हटो हटो, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। मेरे घोड़े को क्यों फेंका तूने? मेरे घोड़े को क्यों फेंका? तुझे भी फेंक दूंगी। मेरे गुड्डू को फेंका तूने? माफी मांग मेरे गुड्डू से,
वरना ये सपने में आके तुझे डराएगा। फीमा, मेरे गुड्डू से माफी माफी गुड्डू से। हटो, मैं पागल नहीं हूँ, हटो यहाँ से। हार्ट अटैक का नाटक तो मेरा सफल हो गया, लेकिन अब उस नाटक से फायदा उठाना होगा ताकि मैं इस लीसा पिज्जा और पालक पनीर की जो सांठ गांठ है इसे तोड़ सकूं। क्या करूं? आप सब क्या कर रही है? आपकी तबीयत खराब है। छोड़िए दादी, छोड़िए आप इसे। तबीयत खराब है, डॉक्टर रेस्ट के लिए बोला है, दिल कमजोर है। आप अब ये सब छोड़िए, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं करने की। लाडो साहब, मैं तुझे क्या बताऊं, जरूरत है। मैं नहीं करूंगी तो ये काम कौन करेगा तू बता। कहने को है तेरी दो बीवियां, लेकिन उन दोनों को बस तुझसे ही मतलब है। अरे घर परिवार की, घर के किसी काम की कोई परवाह, कोई चिंता नहीं है उन्हें। हम बूढ़े बूढ़ी तो जैसे नौकरी है, उन दोनों के लिए तो कोई बात नहीं। कर लेने दे काम, कर लो। अरे आप मुझे झाड़ू दीजिए, आप छोड़िए। अभी झाड़ू मुझे उठाना। मैं लाडे मैं कर लूंगी। लाडे सा पलक, लीजा, तुम दोनों को शर्म है कि नहीं? अरे दादी की तबीयत खराब है और तुम दोनों से काम करवा रही हो। थोड़ी बहुत शर्म बाकी है या फिर नहीं? पिंकू जी, हमने दादी जी से कोई भी काम नहीं करवाया। हमें तो पता ही नहीं दादी जी कब काम करने लग गई। तुम तो मैडम चुप ही रहो पलक। सेम पिंकू, मुझे भी नहीं पता था। लीजा, मैं मानता हूँ कि मैं शुरू में तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब भी तुम्हें देखता था तो गुस्सा सा आता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब से मैं तुम्हें जानने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, मुझे सब समझ आ गया। क्या समझ आ गया है? यही कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो। सीरियसली? हाँ लीजा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। जैसा जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना आज रात को हम साथ में डिनर करने चले। सच्ची? लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। हाँ पिंकू, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। बोलो। लीजा, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि करके काम काज में तुम उनका हाथ बटा। डोंट वरी पिंकू, अब देखना
तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगी कंप्लेन का। आई स्वेयर। पिंकू, मुखर्जी जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम है ना, मैं हूँ ना, मैं दादी जी को कुछ नहीं होने दूंगी, उनका सेहत का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ पिंकू, हम दोनों ध्यान रखेंगे। हम दोनों है ना, हम और आंटी का ध्यान रखेंगे। ओके? तो ठीक है, फिर मैं अपने ऑफिस का काम जल्दी से निपटा लेता हूँ ताकि हम दोनों अकेले एक साथ अपना डिनर एंजॉय कर सकें। हाँ ओके पिंकू, बाय। थैंक यू फॉर द रोज पिंकू। बताइए क्या काम है? काम? अब इन दोनों को काम के नाम पर ऐसा भिड़ाऊंगी कि ये सीता गीता की जोड़ी शोले के ठाकुर और गब्बर जैसी हो जाएगी। कट्टर दुश्मन। राधिका, तुम लोग अच्छे से घर पहुंच गए थे ना? हाँ रूही जी, हम सब अच्छे से घर पहुंच गए हैं। वैसे आपसे मिलकर हमें बहुत हिम्मत मिली है। वैसे राधिका, एक बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। अब रागिनी को पता है कि तुम्हें उस नकली दिव्यम का सच पता है, तो अब तुम्हें और सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो हर कोशिश करेगी तुम्हें घर से बाहर निकलवाने की। हम जानते हैं रूही, इसीलिए हम उसके हर कदम पर नजर रख रहे हैं ताकि उसकी हर चाल को समझते हुए हम दिव्यम जी का पता लगा सके। वैसे मानसिक अस्पताल में आपकी दादी का क्या हाल है? राधिका, मैं और नाहर जी आज उससे मिलने जाएंगे। लेकिन रूही, हमें समझ में नहीं आया कि वो तुम्हें भूत क्यों समझती है। कहीं तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें कुछ पता तो नहीं है? हो सकता है राधिका, पर उनकी अभी ऐसी हालत नहीं है कि उनसे कुछ पूछा जाए। पर जैसे ही वो थोड़ी ठीक होंगी और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं उनसे पूछने की कोशिश जरूर करूंगी। ऑल द बेस्ट रूही। उस दिन हम आपके घर से निकल रहे थे तो ऐसा लगा जैसे देवी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम अपनी लड़ाई में सफल होंगे। जब तक ये सत्य की राह पर चलती रहेंगी, विजय इनकी ही होगी, क्योंकि जब सत्य का सहारा होता है तो भगवान भी साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ राधिका, उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लगा था। पर खैर, हमारा धर्म सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी फल देना तो देवी माँ के हाथ में है ना। अगर हमारी मेहनत, हमारी लड़ाई सच्ची होगी तो देवी माँ हमें सफल करने में हमारी मदद जरूर करेंगी। ठीक है राधिका, मैं रखती हूँ। हो नो, इसका तो डिस्प्ले ही खराब हो गया है। हेलो अजय मैडम जी, काम करवाना है कि नहीं? कहाँ है फोटो? देखो, हमारा फोन खराब हो गया है, इसलिए हम तुम्हें फोटो तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन हाँ, हम तुम्हें फोन पे ही उनका हुलिया समझा देते हैं। जिस औरत को तुम्हें किडनैप करना है, उन्होंने पीली रंग की साड़ी पहन रखी है। वो भोलेनाथ जी के मंदिर गई हुई है, तो तुम्हें उन्हें मंदिर से ही किडनैप कर लेना है। तुम्हें गाड़ी का नंबर बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे मैडम जी, चिंता ना करो, काम हो जाएगा। गाड़ी ग्रे कलर की है और उसका नंबर है, ठीक है? ए सुनो, ये जो पीली साड़ी वाली दिख रही है ना, इसी को अगवा करना है। भाई जी, वो देखिए।
अब माँ जी, हमें अपने साथ मंदिर लाने के लिए थैंक यू। उम्मीद है हमारे गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर हो गए होंगे। चुप करो तुम। ज्यादा खुशी के घोड़े पर सवार होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम तुम्हें मंदिर बहू की हैसियत से नहीं बल्कि सामान ढोने के लिए लेकर आए। हम अंदर दर्शन करने जा रहे हैं, तब तक तुम ये सारा दान पुण्य का सामान लेकर हमें मंदिर के बाहर मिलो। जी। ये तो दोनों पीली साड़ी पहनी हुई, इसमें से अगवा किसको करूं? एक कंफ्यूजन है। रुक, मैडम को फोन लगाता हूँ। इस फोन को तो जल्द से जल्द ठीक करवाना होगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो। अरे मैडम जी, कैसे अगवा किसको करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। अरे मैडम जी, जो औरत को अगवा करना है वो मोटी है ना। हाँ, नीची तो से मोटी ही होंगी। हाँ, हल्की मोटी है, पीली साड़ी पहन रखी है। हरी वाली को मत उठा लेना। बस एक बार ये काम ठीक से हो जाए, फिर मम्मी जी को किडनैप करने का सारा इल्जाम राधिका पे लगा देंगे। फिर उसे खदेड़ के बाहर निकालेंगे। सुनो, मैडम ने बोला है हरी वाली को नहीं उठाना है, पीली वाली को उठाना है, समझा? इशारा करूंगा, आ जाना। हाँ। मैडम जी, हम नाश्ता करके आए। जी भैया, आप जाइए, हम हैं यहाँ। भाई, ये तो बहुत भारी है, इसके दुगने नहीं चौगने पैसे मिलने चाहिए। अरे गाड़ी में डाल, अपने कब्जे में, पैसे का टेंशन नहीं, मुंह मांगा मिलेगा। ए चल। दादी जी, आप किसे खंडेरने की बात कर रही थी रागिनी? लगता है इन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं। कुछ नहीं दादी जी, वो चूहे, कितने चूहे हो गए ना स्टोर रूम में, तो बस पेस्ट कंट्रोल करवाने का सोच रहे थे ताकि चूहे खदेड़ के घर से बाहर निकाल सके। ओह, अच्छा। सुजाता को देखा तुमने कहीं? मम्मी जी तो राधिका दीदी के साथ मंदिर गई है ना। अच्छी बात है। जैसे सुजाता आए मेरे कमरे में भेज देना। जी दादी जी। सॉरी दादी जी, पर आज तो आप मम्मी जी से नहीं। ये राधिका कहाँ मर गई? और दीपक, आइवर कहाँ रह गया? राधिका कहाँ है? पता नहीं मैडम जी, सामान लेके आपके पास ही जा रही थी। और वो धरती का बहुत सारा सामान यहीं पर गिरा करके पता नहीं कहाँ गायब हो गई है कि हमारी पूजा भंग हो जाए। उसको तो आज हम नहीं छोड़ेंगे। गलती तो हमारी है कि हमें उसको अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। काम करो, चलो घर चलते हैं। उसको तो आज हम उसकी औकात दिखा करके रहेंगे। क्या काम हो गया? ठीक है, तो हम आगे का प्लान तुम्हें थोड़ी देर बाद बताते हैं। मम्मी जी किडनैप हो गई। यस यस। सारा इल्जाम जाएगा उस राधिका पे और वो होगी घर से बाहर। यस। मम्मी जी, आप
हाँ तो क्या हुआ तुम्हें? तुम हमें ऐसे देख करके चौंक क्यों गई? क्या हम रास्ते में मरने वाले थे? नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बात कर रहे? मरे आपके दुश्मन? वो हमने आपको अचानक से देख लिया ना, तो हम चौंक गए थे। तुमने तो कहा था कि तुम्हें सोनू की टीचर ने स्कूल में मिलने के लिए बुलाया, और तुम तो यहाँ पर नाच रही हो। वो हाँ, टीचर ने कॉल किया था और उन्होंने कहा कि वो आज नहीं, वो कल मिलेंगी। पर मम्मी जी, आप तो राधिका दीदी के साथ मंदिर गई थी ना, तो वो कहाँ है? फूल गोभी का नाम भी मत ले देना। राधिका, 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 क्या हुआ? इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है? आपकी लाडली बहू मंदिर में दान का सामान फेंक कर कहीं गायब हो गई है। आने दो उसे हमारे सामने, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उन गधों ने माँ जी की जगह राधिका को किडनैप कर लिया, बेवकूफ कहीं के। पर देवरानी जी तो घर पर है ही नहीं। पक्का पक्का कहीं मुंह छुपा करके हमसे बचने के बहाने सोच रही होगी। लेकिन हम आपसे कह देते हैं, आज हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं, बस हमारे सामने आ जाने दो उसे। अक्कल के अंधे हो तुम सबके सब। कहा था ना पीली साड़ी वाली को किडनैप करना है, और मम्मी जी तो घर वापस आ गए। अरे मैडम जी, पीली साड़ी वाली को ही उठाया है। ये देखिए। अरे मैडम जी, अब इस काम के डबल पैसे लगेंगे। माल जितना भारी होता है, पैसा उतना ज्यादा लगता है। एक तो काम गलत किया है, ऊपर से पैसे भी डबल चाहिए तुम लोगों को। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझे? ओ मैडम जी, गलती तो थारी है। ना फोटो भेजा, ना ठीक से रूप रंग बताया। बोला मोटी है ना, इसीलिए तो हमने मोटी उठाया। ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझे? पैसे तो तभी मिलेंगे जब सही शिकार का शिकार करोगे तुम लोग। आप पहले इस काम के पैसे क्लियर करो, अगले काम में 10% डिस्काउंट ले लेना, वरना तो हम दोबारा फोड़ देंगे। पलक, तुम रात के खाने के लिए मटर छील। जी दादी। और बेटा लीजा तुम ये सोल्डी आंटी। ये लो, बाथरूम की सफाई कर दो। वो जुम्मेदार आया नहीं है ना, इसलिए। ओके। यू आंटी, यू मीन टॉयलेट क्लीनिंग? ये सुन के तो मेरे सर में दर्द होने लगा। मुझे तो चक्कर आने लगा। ओल्डी आंटी, आप प्लीज अपना सर मत घुमाओ, आप रेस्ट करो, मैं ब्रश घुमाती हूँ। पक्का? थैंक यू बेटा। पलक, क्या हम अपने काम का बार्टर सिस्टम करें? सुनो, तुम टॉयलेट क्लीन कर देना और मैं मटर छील दूंगी, क्योंकि अगर मैंने टॉयलेट क्लीन किया ना तो फिर मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे और उनमें से गंदी स्मेल भी आएगी, और अगर मेरे हाथ से स्मेल आएगी तो मैं पिंकू जी के साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी ना। लीजा, तुम इतना क्या मचल रही हो पिंकू जी के साथ जाने के लिए? याद रखना, ये सिर्फ एक प्लान है ताकि मैं पिंकू जी को पा सकूं, तुम नहीं। Oh my sweet innocent पलक, that's what I'm saying. उस प्लान के हिसाब से मैं पिंकू के साथ बाहर जाऊंगी ताकि मैं उसे अपने इशारों पे नचा सकूं, और फिर वो तुम्हारी वैल्यू समझेगा। Try to understand पलक, please. ठीक है। Thank you पलक।
हाउ टू peel ग्रीन पीस। मेरे हेडफोन्स कहाँ है? लग तो यही रहे हैं। चलो ये काम तो हो गया। मैं काम करती हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ और कपड़े भी बदल लेती हूँ। ये फिर से किसने गंदा कर दिया? और ये निशान किसके हैं? लीसा क्या? आओ! क्या कर रही हो पलक? क्या हो गया तुम्हें? यही तो मैं पूछ रही हूँ लीजा कि तुम क्या कर रही हो? मैं तो मटर छील रही हूँ। अरे मटर एक तो वैसे ही ना पिंकू जी के साथ जाने के बहाने से ना तुमने मुझे वो टॉयलेट वाला काम पकड़ा दिया और उसके ऊपर से जब मैंने काम कर दिया तो तुमने मेरा काम और बढ़ा दिया। हाँ? What nonsense are you talking, पलक? नॉनसेंस? रुको तुम। ये चप्पल किसकी है? मेरी। पता है लिमिटेड एडिशन थी, मिल ही नहीं रही थी। इतने ज्यादा मैंने रिक्वेस्ट। अरे एक मिनट, पता चल गया तुम्हारी है। हाँ। ये चप्पल पे कीचड़ कहाँ से है और ये कीचड़ बाथरूम में कैसे है ये भी तुम्हें पता होगा। मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं किया पलक। देखो लीजा, झूठ बोल रही हो तुमने जानबूझ के मेरा काम बढ़ाने के लिए बाथरूम गंदा करके आके मैं दूसरी सैंडल पहन ली। लेकिन देखो दूसरी सैंडल पे भी कीचड़ लग गया। मेरी सैंडल में कीचड़ कैसे लगा पलक? एक्सक्यूज मी, सुमित्रा देवी। चलो आज रोहित, तुम यहाँ आओ। हाँ बेटा, रोहित तुम यहाँ इंतजार करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, ठीक है? खाटू जी, दादी हमारे घर की मुखिया है कि ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। खाटू जी प्लीज दादी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। चलो डॉक्टर ने कहा है तुम्हें बिजली का झटका देकर शॉक थेरेपी देनी है। चलो नहीं, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए शॉक। मुझे